आप देख लें ना ऑडियो लीक्स जो आई उसमें पता तो चला ना सब कुछ क्यों हो रहा है ये सारा कुछ। वो जो ट्विटर पे मुझे हैरानगी है, मतलब मुझे तो पता ही था कि ये कितनी मक्कार औरत है। होपफुली इनके जो सपोर्टर हैं उनकी आंखें खुली हों, दिमाग तो है नहीं उनके पास, आंखें शायद खुली हों। मतलब वो इतनी चालबाज औरत है, उसने ट्विटर पे उफ अल्लाह हाई अल्लाह तोबा तोबा मचाई हुई थी और पीछे वो खुद ऑर्डर दे रही थी पेट्रोल महंगा करने का। उनके खानदान को सिर्फ गाने बजाने ढोलकी का शौक नहीं, एक्टिंग का कीड़ा भी माशाल्लाह पूरे खानदान में है। पूरा का पूरा खानदान एक्टर है। बाप को देखे मफरूर होने से पहले वो ऐसे करता था जैसे अभी मरा कि अभी मरा, बाहर नहीं भेजा तो मर ही जाएगा। मतलब बड़े सख्त दिल लोगों के भी आंखों में आंसू आ गए कि मर ही ना जाए, मनूस हमारे गले ना पड़ जाए, उसको बाहर भेज दो, बाहर जाने दो। बेटी उससे 4 हाथ आगे एक्टर है। उसके ट्विटर पर ड्रामे देखे और वो इतनी गिरी हुई औरत है कि वो लोगों का सेहत कार्ड बंद करा रही थी कि सेहत कार्ड बंद कर दो। इन्होंने पनाह गाहें और लंगर खाने पहले बंद किए हैं और अब सेहत कार्ड भी बंद कर लो क्योंकि हमारे इलाज तो बाहर हो रहे हैं, यहाँ गरीबों का इलाज हो रहा है, इनको बंद कर दो। इमरान खान क्योंकि इसका नाम लगता है, इफ्ते साहब को चड्डी बना के सुपरमैन की उसको सुपरमैन बनाया हुआ था। वो उड़ता फिरता था पाकिस्तान लेके निकल गया, बचा लिया उसने पाकिस्तान को जी, डिफॉल्ट जाने से बचा लिया। इतना ही वो सुपरमैन था चड्डी वाला, तो फिर अब उसको क्यों साइड पे किया है? उसके पीछे आप कह रही थी कि ये पागल आदमी है, ये पता नहीं क्या क्या बोलता है। मतलब डाइन भी साथ घर छोड़ देती है। आप अपनी पार्टी के लोगों के साथ सगी नहीं है, आप तो डाइन से आगे की भी कोई चीज़ है। इसलिए कि बस आपका समझी आप खजाने पे बैठ के वो भी 2-2 हाथों से कमाए और आपका बेटा भी अय्याशी करे, आपका दामाद भी करे, आपका बेटा भी करे। मुल्क में बिजली का बहरान पैदा करके आप अपने दामाद को आप पावर प्लांट मंगा दो, दोनों तरीके से लूटो। बहरान भी इन्होंने खुद पैदा किया होगा। जैसे थोड़े दिन पहले वो सोलर सिस्टम के लिए ठेके दिलवा रहे थे सलमान शहबाज को। मतलब इन्होंने सारा कारोबार जो है दुनिया जहान का वो अपने खानदान में ही बांटना है कि मैं 2 भी नहीं 6-6 हाथों से हम लूट के खाएं मुल्क को। और शर्मिंदा भी नहीं हो रहे, कोई शो नहीं हो रहा उस पर। सारे एंकर मर गए, अब जितने लिफाफा थे कोई नहीं बोलेगा कि ये क्या बकवास थी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उस्मान मलिक और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। अभी हम मौजूद हैं FIA गुलबर्ग के ऑफिस के बाहर, जहां पर जो बच्ची है शेर बानो, उसके ख़िलाफ़ जो साइबर बुलिंग की जा रही है, ये अपना रिकॉर्ड करवाने आई हैं, एहतजाज अपना, और जो एक दरख्वास्त है वो देने आई हैं। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सनम जावेद। इनका जानते हैं क्या तज़िया है सबके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। सनम ये बताइएगा, छोटी सी बच्ची है लेकिन जो कल को कहती थी कि डरते हैं वर्दी वाले एक निहत्ती लड़की से, आज वो एक बच्ची से डर रहे हैं, क्या वजह ये? जी बस वो 60 साल की होके भी अभी तक बच्ची ही हैं। और लोगों की जो 12 साल की बच्ची हैं वो जो है उनके लिए आप घटिया तरीन ज़बान इस्तेमाल करें और फिर आप में इतनी ज़रूरत हो इखलाकी कि आप कहें कि उसकी माँ की तरबियत ठीक नहीं है। आप अपनी ज़बान देखें जो उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके ऑफिशियल पेजेस से जो आपके बंदे यूज़ कर रहे हैं, आप देखें कि उनकी क्या ज़बान है और उनकी क्या तरबियत है। वो अपनी तरबियत बता रहे हैं कि एक बच्ची जो सियासत पर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखती है वो अपनी तरबियत बता रही है। आप देखें, आपको पता चलेगा देख के, उनकी ज़बान देख के कि ये क्या तरबियत है। कि उन लोगों को ये पॉइंट ऑफ व्यू हजम क्यों नहीं हो रहा? देखिए वजह यही है, जैसे कल खान साहब भी गए हैं यूनिवर्सिटी, तो उनको है कि अगर ये स्टूडेंट्स ने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया या बच्चों ने पॉलिटिक्स में या औरतों ने लेना शुरू कर दिया, तो ये जो सालों से हुकूमत कर रहे हैं नस्ल दर नस्ल, ख़ानदान के ख़ानदान, तो इनका क्या बनेगा? अगर बच्चे किसी दूसरे बच्चे, आम बच्चे लोगों के अगर इंटरेस्ट लेने लग जाएंगे तो इनकी तो रोज़ी बंद हो जाएगी ना, इनका तो कारोबार बंद हो जाएंगे। इस वजह से डर है इनको, और किस बात का डर है? कल तक देखा जा रहा था जो बंदा इश्तिहारी था, इदारों को मतलूब था, 1-2 दिन बाद वो आपका वज़ीर ख़जाना बनने जा रहा है। ये मुल्क के अंदर किस किस्म की एक रवायत कायम की जा रही है? अब आप देख लें ना ऑडियो लीक्स जो आई उसमें पता तो चला ना सब कुछ क्यों हो रहा है ये सारा कुछ। वो जो ट्विटर पे मुझे हैरानगी है, मतलब मुझे तो पता ही था कि ये कितनी मक्कार औरत है। होपफुली इनके जो सपोर्टर हैं उनकी आंखें खुली हों, दिमाग तो है नहीं उनके पास, आंखें शायद खुली हों। मतलब वो इतनी चालबाज औरत है, उसने ट्विटर पे उफ अल्लाह हाई अल्लाह तोबा तोबा मचाई हुई थी और पीछे वो खुद ऑर्डर दे रही थी पेट्रोल महंगा करने का। अपने दामाद को इसने इंडिया से सामान मंगा के दिया जबकि ट्रेड ही बंद है। दोनों हाथों से भी नहीं लूटना, 4-4 हाथों से लूटना है, अपने पूरे ख़ानदान को फ़ायदे देने हैं। आप अपने समधी को इंपोर्ट कर लिया वहाँ से बाहर से, क्योंकि अभी इंपोर्ट थोड़े दिनों पहले तक तो आपने उसको मुफ्ती साहब को चड्डी बना के सुपरमैन की उसको सुपरमैन बनाया हुआ था। वो उड़ता फिरता था पाकिस्तान लेके निकल गया, बचा लिया उसने पाकिस्तान को जी, डिफ़ॉल्ट जाने से बचा लिया। इतना ही वो सुपरमैन था चड्डी वाला, तो फिर अब उसको क्यों साइड पर किया है? उसके पीछे आप कह रही थी कि ये पागल आदमी है, ये पता नहीं क्या क्या बोलता है। मतलब डाइन भी साथ घर छोड़ देती है। आप अपनी पार्टी के लोगों के साथ सगी नहीं है, आप तो डाइन से आगे की भी कोई चीज़ है। इसलिए कि बस आपका समझी आप खजाने पे बैठ के वो भी 2-2 हाथों से कमाए और आपका बेटा भी अय्याशी करे, आपका दामाद भी करे, आपका बेटा भी करे। आप लोगों को बताओ, आपके चाचे ने वक्त डाला होता था असेंबली में कि जी कश्मीर बेच दिया, इंडिया को वैसा रिएक्शन नहीं दे रहे। अब बताओ, आपकी भतीजी ने आते ही इंडिया से सामान मंगाया, किससे पूछ के मंगाया? ट्रेड तो बंद थी। इसने बताया अब ये किसने में बेचा है? इसने कश्मीर अपने दामाद के लिए फ़ायदा पहुँचाने के लिए, दामाद और बेटे को पूरा मुल्क इन्होंने तमाशा बना दिया है। कहीं दामाद बिठाया हुआ है, कहीं समधी ला के बिठा दिया है और मुफ्ती को बेचारे को कुर्बानी का बकरा बना दिया इन्होंने। एक जलसे में बाकायदा खुदा की कसम खा के मरीम साहबा ने कहा कि खुदा की कसम 1 रुपया भी जब बढ़ता है तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम के दिल में दर्द होती है।
और बाद में जो ऑडियो लीक आती है उसमें खुद ही कह रही हैं बढ़ा दें चाचा, बढ़ा दें, कीमतें बढ़ा दें। मसला ये कि उनके खानदान को सिर्फ गाने बजाने ढोलकी का शौक नहीं, एक्टिंग का कीड़ा भी माशाल्लाह पूरे खानदान में है। पूरा का पूरा खानदान एक्टर है। बाप को देखे मफरूर होने से पहले वो ऐसे करता था जैसे अभी मरा कि अभी मरा, बाहर नहीं भेजा तो मर ही जाएगा। मतलब बड़े सख्त दिल लोगों के भी आंखों में आंसू आ गए कि मर ही ना जाए, मनूस हमारे गले ना पड़ जाए, उसको बाहर भेज दो, बाहर जाने दो। बेटी उससे 4 हाथ आगे एक्टर है। उसके ट्विटर पर ड्रामे देखे और वो इतनी गिरी हुई औरत है कि वो लोगों का सेहत कार्ड बंद करा रही थी कि सेहत कार्ड बंद कर दो। इन्होंने पनाह गाहें और लंगर खाने पहले बंद किए हैं और अब सेहत कार्ड भी बंद कर लो क्योंकि हमारे इलाज तो बाहर हो रहे हैं, यहाँ गरीबों का इलाज हो रहा है, इनको बंद कर दो। इमरान खान क्योंकि इसका नाम लगता है, इमरान खान का सेहत कार्ड ही बंद कर दो। मतलब ऐसा भी कोई गिरा हुआ होता है सियासत के लिए? अब आप पोल खुले हैं ना, आप लोगों को आके जवाब दो। जब वो वीडियो आई थी फलाना बंदा फलाने को कह रहा था कि जी गोगी साहब ने या किसी ने फरा साहब ने मेरे से जी अंगूठी मांगी है या इनकी वाइफ ने, हर मीडिया पे बैठ के ये जो लिफाफे सहाफ़ी हैं उन्होंने शो किया कि जी वीडियो आ गई, वीडियो आ गई, वीडियो आ गई। अब भी वीडियो आई है ना, अभी की मौत पड़ी हुई है, अभी शाम क्यों सूंगा हुआ है? अभी बताओ लोगों को। अब तो फलाने ने मेरे बोला, बीबी खुद बोल रही है, चाचा और भतीजी मिलकर बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं कि पेट्रोल महंगा कर दो, लोगों को उल्लू बनाओ, सेहत कार्ड बंद कर दो, दामाद को इंडिया से सामान मंगाने दो। मतलब मुल्क में बिजली का बहरान पैदा करके आप अपने दामाद को आप पावर प्लांट मंगा दो। दोनों तरीके से लूटो। बहरान भी इन्होंने खुद पैदा किया होगा। जैसे थोड़े दिन पहले वो सोलर सिस्टम के लिए ठेके दिलवा रहे थे सलमान शहबाज को। मतलब इन्होंने सारा कारोबार जो है दुनिया जहान का वो अपने खानदान में ही बांटना है कि मैं 2 भी नहीं 6 हाथों से हम लूट के खाएं मुल्क को। और शर्मिंदा भी नहीं हो रहे, कोई शो नहीं हो रहा उस पर। सारे एंकर मर गए अब जितने लिफाफा थे, कोई नहीं बोलेगा कि ये क्या बकवास थी। एक शो नहीं मैंने देखा। और जो गोगी है वो तो फरा जो भी उसका नाम है वो तो फिर अपनी मनी ट्रेल दे के क्लियर कर गई है। तुम्हारे पटवारियों बाजी से आज तक नहीं मनी ट्रेल दी गई, उस पर बताओ ना ज़रा। ठीक है, 25 मई का वाक़या हम सब देखते हैं। ख़वातीन पे जैसे हरासमेंट की गई, दरवाजे फैलान के घरों में दाखिल हुआ गया, थप्पड़ मारा गया, घसीटा गया। इवन जो यास्मीन राशिदा साहिबा थी उनके जो गाड़ी थी शीशे तोड़े गए, जो वो एक मिसाल बन गई दलेरी की। लेकिन जब मामला होता है मरियम औरंगज़ेब का, तब कुछ सहाफ़ी बाहर निकल आते हैं, अखलाकियात का दर्स देने लग जाते हैं। ये कहाँ सोए हुए थे 25 मई को? ऐसे ही है, हम भी प्रोटेस्ट करते भी, उसके साथ बहुत गलत हुआ था। आपने तो किया होता। जिस दिन 25 मई को लोगों की वीडियो वायरल हुई ना कि औरतें बेचारी रो रही थी या बच्चियां रो रही थी जिस तरह रातों को घरों में घुस गए, ये लिटरली शेयर कर करके हंस रहे थे ट्विटर पे कि देखो जी पीटीआई की औरतों, आपने घबराना नहीं, आप लोगों के साथ क्या हो रहा है, वो देखो जी रो रही हैं। तब राना सनाउल्लाह को अप्रिशिएट किया जाता है, एहतजाज लाना था लेकिन आगे राना था। ये हीरो है जी, हीरो है हमारा। तो आप तब आपको शर्म नहीं आई थी? अब हम क्यों कहें आपके साथ बुरा हुआ है? वो मरियम औरंगजेब जिसके बारे में सब जानते हैं, लोग उससे नफरत करते हैं। ठीक है, हर किसी का एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है। मैं उसको शायद देखती तो मैं उसकी तरफ देखना भी पसंद ना करती, मगर जब आप ओवरसीज को जाते हुए उंगलियां दिखा रहे हैं, आप उनके वोटिंग का राइट छीन रहे हैं, वहाँ पे एक लड़की प्रोटेस्ट करने आई है, आप सिर्फ इस बात पे उसको हरास कर रहे हैं कि वो किसी रेस्टोरेंट में वेटरेस है। मतलब लिस्ट के हलाल कमाना आपके लिए गाली है और हराम के पैसों पे पलना आपके लिए जायज़ है? सारे हराम के पैसों पे पलने वाले एक औरत को ताना क्या दे रहे थे कि वो किसी रेस्टोरेंट में वेटरेस है, और फिर आप उम्मीद करते हैं कि आपकी औरत बाहर निकले तो उसकी बड़ी इज्जत होगी, लोग उसको आवाज़ ही नहीं कसेंगे। जो टीवी पे बैठ के बताती है रोलेक्स पहन के अवाम के पैसों की कि 2000 दे रही हूँ, 2000 मेरे, तेरे कहाँ से भाई? तू दाई की बच्ची थी, अपनी दाईगिरी की माँ की दाईगिरी की खिदमत के बदले तुझे मिनिस्ट्री मिली है। हमें क्या असलियत नहीं पता है? हमारे पैसों पे पल के हमारे सरों पे नाच के दिखाओगे हमें? यहाँ तो लोगों को धमकियाँ लगा लो कि बाहर उनको पकड़ के दिखाओ ना, वो बाहर इस तरह ही करेंगे। वहाँ पे आप गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, उनको धक्के मार रहे हैं, उंगलियाँ दिखा रहे हैं। आप अकेली निकली क्यों थी? आप लावारिस, आपके आगे पीछे कोई नहीं है। मालिक तो आपके गार्ड ले लेके घूमते हैं, 2-2 गाड़ियों वाले जो लोगों को उंगलियाँ दिखाते फिरते हैं। आप क्या करने निकली थी अकेली? ये 1980 नहीं चल रहा जहाँ आपकी प्लानिंग आप इस तरह की करेंगे कि औरत कार्ड खेलने के लिए आप एक तमाशा करती, फुल फैशन करती, यहाँ बड़े बट्टे बैठ के घूमती है सर पे, वहाँ बड़ा सा नंगा करके घूम रही थी। मेरे नज़दीक जो मरियम औरंगज़ेब ने ये किया है, ये एक स्टंट था। ऑडियो लीक्स आने के बाद मरियम नवाज़ के ऊपर जो तनकीद हो रही थी उससे ओवरकम करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए ये एक स्टंट किया गया। वरना आप देखें जब नवाज शरीफ कोई इवेंट नहीं होता, नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर लोग पहुंचे होते हैं, और अब ये गए हैं तो क्या इन्हें नहीं पता कि लोग ज़्यादा तादाद में आएंगे, और जब ये अकेली बाहर जाएंगे लोग डेफिनेटली इनके पीछे। वही ना, वो बीबी जिस तरह फरमाती थी ऑडियो और वीडियो जो है ना वो दफन नहीं होती तो दफन नहीं होंगी जितनी मर्जी प्लानिंग आप कर लें। वो अकेली बाहर निकली क्यों थी ना, यही तो क्वेश्चन है। बाकी सारे लोग जो उसके साथ पूरा इतना गया वो तो कहाँ पे था? वो अकेली मटकती कहाँ जा रही थी? जब पता भी था बाहर प्रोटेस्टर खड़े हुए हैं और फिर बड़ी आप अजीम बन रहे हैं, उनको आगे से हंस हंस के दिखा रही है जैसे आपने बड़ा कोई फखर किया चोरियाँ करके। पूरा मुल्क आप और आपकी मालकिन मिलकर लूट के खा गई हो तो लोग आपको कहेंगे
कहेंगे नहीं चोर, चोर को चोर कहने में इनको तकलीफ है और एक 12 साल की बच्ची को हरास करने में इनको कोई तकलीफ नहीं है। इतने बेशरम लोग हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जो बच्ची है जी 12 साल की बच्ची है और इसका नाम है शहर बानो। इसी का जिक्र ही कुछ दिन पहले इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो भी अपने व्लॉग के अंदर कर चुके हैं कि एक छोटी सी बच्ची ने पूरी नून लीग को नथ डाली हुई है, लेकिन जब उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे तो फिर हमेशा की तरह ज़ातियात पे उतर आए हैं। आप देख रहे थे नया पाकिस्तान और मैं उस्मान मलिक।